नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता। तो चलिए आज समझते हैं म्यूचुअल फंड की एनएवी की वैल्यू हमेशा क्यों बढ़ती है। बेसिकली उसका पीछे क्या रीजन रहता है कि एनएवी वैल्यू फ्यूचर में इंक्रीज करेगी और बढ़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है जिसके थ्रू इक्विटी में निवेश होता है, कंपनीज के बिजनेसेस में निवेश होता है। आप उसके बिजनेस की इक्विटी खरीदते हो, ठीक है। तो अब आपको डर लगता है कि कहीं इक्विटी जीरो तो नहीं हो जाएगी, कहीं फ्यूचर में वैल्यू एनएवी की जीरो तो नहीं हो जाएगी, कहीं म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। इस तरीके से थॉट आते हैं आपके माइंड में। तो मैं आपको बताता हूँ, आज आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। बेसिकली आप जब म्यूचुअल फंड के थ्रू आप निवेश करते हो, हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू आप निवेश करते हो, आपने समझ लो एक पूरी निफ्टी 500 कंपनी में निवेश कर लिया आपने। आपके पास सारी 500 कंपनीज आ गई ओवरऑल, जिससे पूरा इकोसिस्टम चल रहा है, इंडिया का पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। तो एक तरीके से देखिए, अब मैं सिंपल भाषा में बात करूं, एक अगर खर्चा करता है तो दूसरे की आमदनी होती है। बेसिकली है, एक की इनकम हो रही है, एक का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, आपके पास सैलरी आई तो जिस जहां पे आप काम करते हो उस कंपनी के लिए आपकी सैलरी आई, उसके खर्चा था। फिर आपके पास इनकम आई, आपने फिर वो खर्चा करा, तो जहां आपने खर्चा करा उसके लिए वो इनकम हो गई। तो बेसिकली ये इकोसिस्टम पूरा ऐसे ही चलता है। तो अब देखिए, अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमारे पैसे नहीं बचते हैं हमारे पास तो मतलब हम तो खर्चा ही हमारा इतना होता है, बेसिकली हम सेविंग कहां से करें बेसिकली। तो देखिए, अगर वो खर्चा कर रहे हैं अल्टीमेटली, और जो सेव करके चल रहा है तो अल्टीमेटली उसके खर्चे करने से इन कंपनीज के प्रॉफिट पर इंपैक्ट आता है। इनके प्रॉफिट बढ़ते हैं, कंपनीज के उनके बिजनेसेस बढ़ते हैं, और उनके बिजनेसेस बढ़ते हैं तो आपके इक्विटी की वैल्यू भी बढ़ती है, आपकी एनएवी की वैल्यू बढ़ती है, म्यूचुअल फंड की एनएवी की वैल्यू बढ़ती है। तो ये होता है फर्क। बेसिकली आपने 500 कंपनीज खरीद ली। अब कुछ लोग हैं, हम म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं लेना चाहते, हम तो बैंक में एफडी कराएंगे, हम सेफ खेलेंगे, हम तो सेफ रखना चाहते हैं अपने बैंक में पैसा। तो मैं बोलता हूं, जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उनके लिए अच्छी बात है कि वो एफडी करा रहे हैं, क्योंकि बैंक में अगर वो एफडी करा रहे हैं और आपके पास बैंक के भी शेयर्स हैं, आपके म्यूचुअल फंड में बैंक के भी शेयर्स हैं, आप उसके भी ओनर हो बेसिकली, तो जिस बैंक में वो एफडी करा रहे हैं वो बैंक उस एफडी से आगे ब्याज पे पैसे देके, पर्सनल लोन देके, है हाउसिंग लोन देके वो इंटरेस्ट कमा रहा है, तो वो बैंक प्रॉफिट कमा रहा है, तो इक्विटी की वैल्यू बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू बढ़ रही है। मतलब उनका इन्वेस्ट ना करना, आपकी वैल्यू बढ़ना, अल्टीमेटली आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो आपका पैसा है, आपका डिसीजन है, आपको कहां निवेश करना है। आपको एफडी में ही निवेश करना है, खुद गरीब होना है, या दूसरों को अमीर करना है बेसिकली। तो नमस्कार।